गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 में संकलित तृतीय पाठ की व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं तृतीय पाठ की ओर। तृतीय पाठ का नाम आप देख रहे हैं। पाठ का नाम है परोपकाराय शताम विभूतये। शताम करते सज्जनों की, विभूतये करते विभूतियाँ परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की विभूतियाँ या सज्जनों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो आपने 3 अनुच्छेदों की व्याख्या देखी। अब पार्ट 2 के अंतर्गत चौथे अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे। चौथे अनुच्छेद में श्लोक है, उच्चारण करेंगे। प्रत्यहम शीयते तोयम स्पर्धमानम इव आयुषा अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमः अपयान क्रमो नास्ति नेतापि अन्यत्र को भवेत् अस्मद् व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नो द्विषः। जब सरोवर का जल कम हो जाता है तो मछलियां दुखी हो जाती है। तो मछलियों को दुखी देखकर बोधिसत्व चिंतित हो जाते हैं और इस प्रकार सोचते हैं। प्रत्यहम प्रतिदिन, स्पर्धमानम स्पर्धा करता हुआ, आयुषा का आयुषा शब्द निकलेगा इसमें, आयुषा आयु से, आयु के द्वारा, आयु से स्पर्धा करता हुआ, तोयम करते जल सरोवर का, शीयते कम होता जा रहा है या नष्ट हो रहा है। प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ सरोवर का जल कम होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। स्पर्धा को हम इंग्लिश में कंपटीशन जैसे कहते हैं, स्पर्धा करना। अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते, अद्यापि करता है आज भी, जलद आगमन, जलद बोलते हैं बादलों का, आगमन आगमन, चिरेणेव देर तक, दूर तक, लक्ष्यते दिखाई देता है। आज भी बादलों का आगमन दूर तक दिखाई देता है, अर्थात बादलों का आगमन दिखाई नहीं दे रहा। अपयान क्रमे नास्ति, अपयान क्रमे का अर्थ है बाहर निकलने का रास्ता, नास्ति नहीं है, यहाँ से सरोवर से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। नेतापि अन्यत्र को भवेत्, नेता बोलते हैं नेतृत्व करने वाला, ले जाने वाला, अन्यत्र दूसरा, को भवेत् कौन हो, बाहर ले जाने वाला भी कौन हो, अर्थात कोई नहीं है। अस्मद हमारे, व्यसन संकृष्टा, व्यसन का अर्थ है कष्ट को, संकट को, संकृष्टा मतलब खिंचे हुए, हमारे संकट से खिंचे हुए, न का अर्थ यहाँ होगा, न विसर्ग हो जाएगा, हमारे, द्विषय शत्रु, क्षमायांति आ रहे हैं, हमारे संकट को देखकर हमारे शत्रु खिंचे हुए हमारी ओर आ रहे हैं। तो ये श्लोक की व्याख्या आप समझ गए होंगे। अब 5वें श्लोक अनुच्छेद पर चलते हैं। तत्किमत्र प्राप्त कालम स्यात् इति विमृशन स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम एव तेषां रक्षण उपायम अमन्यत। तत् तो, किम क्या, अत्र यहाँ, प्राप्त कालम समय के अनुसार, स्यात् मतलब हो, तो यहाँ समय के अनुसार क्या हो, इति ऐसा, विमृशन मतलब सोचकर, सोचते हुए, स महात्मा उस महात्मा ने, बोधिसत्व ने, स्वकीय अपने, सत्य तपोबलमेव सत्य और तपोबल को ही, तेषाम उनकी, किनकी, मछलियों की, रक्षण उपायम रक्षा का उपाय, अमन्यत मतलब माना। तो यहाँ अब क्या, समय के अनुसार क्या हो, ऐसा सोचते हुए उस महात्मा बोधिसत्व ने अपने सत्य और तपोबल को ही उन मछलियों की रक्षा का उपाय माना। करुणया, करुणया का अर्थ है करुणा से, समापीड्यमान हृदयों, संवेदनशील हुए हृदय वाले उस बोधिसत्व ने, दीर्घम लंबी निश्वास से श्वास लेकर, नभे आकाश की ओर, सम्मुलोक मतलब देखते हुए, उवाच मतलब कहा। करुणा के साथ संवेदनशील हुए हृदय वाले उस बोधिसत्व ने लंबी सांस लेकर आकाश की ओर देखकर कहा। क्या कहा? सम्रामी न प्राणिवधम यथा अहम संचिन्त्य कृच्छ्रे परमे अपि कर्तुम अनेन सत्येन सरांसि तोयै आपूरयन वर्षतु देवराज है। कि यथा जैसा, अहम मैंने, परमे कृच्छ्रे, परमे का अर्थ है बड़े, कृच्छ्रे मतलब संकट में भी, समरामी समरण नहीं, समरण करना, न प्राणिवधम प्राणिवध का समरण नहीं किया, कर तुम नहीं चाहा। तो जैसे मछली भी छोटे कीट वीट पतंगे कीट वगैरह को खाती है, तो बोधिसत्व कह रहा है कि संकट में जब भूखा था तब भी किसी प्राणी का वध नहीं किया। तो जैसा, यथा जैसा मैंने बड़े संकट में भी यह सोचकर किसी प्राणी का वध करने का स्मरण नहीं किया। अनेन सत्येन इस सत्य के द्वारा, हे देवराज इंद्र, तोये आपूर्यन जल से भरते हुए, वर्षतुनु वर्षा कर, शरांसी करते सरोवरों को, मेरे इस सत्य के द्वारा हे देवराज इंद्र
सरोवर को जल के द्वारा भरते हुए वर्षा करो। आगे छठे अनुच्छेद पर चलते हैं। अथ तस्य महात्मने पुण्य उपचयात सत्याधिष्ठान बलाच्च समन्तते तोय परिपूर्णा गंभीर मधुर निर्घोषा काला अपि कालमेघा विद्युत लता अलंकृता प्रादुरभवन्। अथ तत्पश्चात तस्य महात्मने उन महात्मा के पुण्य उपचयात पुण्यों की अधिकता के कारण और सत्याधिष्ठान बलात् सत्य पर स्थित रहने के बल से समन्ततः चारों ओर तोय परिपूर्णा तोय का अर्थ जल से परिपूर्णा भरे हुए गंभीर मधुर निर्घोषा गंभीर और मधुर निर्घोषा गर्जना वाले अकाला पि काल मेघा अकाला मतलब बिना समय ही काल मेघा काल रूपी बादल विद्युत लता अलंकृता विद्युत रूपी लता से सुशोभित हुए प्रादुर्भवन प्रकट हो गए। तो जैसा बोधिसत्व ने विचार किया तो बादल अचानक प्रकट हो गए। तत्पश्चात उन महात्मा की पुण्य की अधिकता के कारण सत्य पर स्थित रहने के बल से चारों ओर जल से परिपूर्ण भरे हुए गंभीर और मधुर गर्जना वाले बिना समय ही काल रूपी बादल विद्युत लताओं से सुशोभित अचानक प्रकट हो गए। आगे देखिए। बोधिसत्व समन्त तो अभिप्रसृत जल सलिल प्रवाही आपूर्यमाण सरसी। बोधिसत्व ने समन्ततः मतलब चारों ओर अभिप्रसृत फैले हुए जल सलिल प्रवाही जल सलिल मतलब जल के प्रवाह से आपूर्यमाण मतलब भरे हुए सरोवर में बोधिसत्व ने चारों ओर फैले हुए जल के प्रवाह के द्वारा भरे हुए सरोवर और धारा निपात समकालीन विद्युत वायसाध्य पक्षीगणे और धारा जल धाराओं के गिरने से विद्युत मतलब भाग जाने पर वायस मतलब कौवे आदि पक्षियों के जल धाराओं के गिरने के कारण पक्षी कौवे आदि पक्षियों के भाग जाने पर लब्ध जीविता से लब्ध मतलब प्राप्त हो जाने पर जीविता से जीवन की आशा प्राप्त हो जाने पर प्रमुदित मतलब प्रसन्न मीन गणे मछलियों के प्रसन्न हुई जीवन की आशा प्राप्त हो जाने पर प्रसन्न मछलियों के और प्रीत्य अभिसार्यमाण हृदय प्रीत्य मतलब प्रीति खुशी हर्ष से अभिसार्य मतलब भरे हुए हृदय वाले बोधिसत्व ने वर्ष निवृत्ति सासंग वर्ष मतलब वर्षा के निवृत्ति मतलब समाप्त होने की सासंक आशंका से पुनः पुनः बार बार पर्जन्यम करते बादलों से आओ भाष्य मतलब बोले। बोधिसत्व को ये थोड़ी शंका होगी कि बादल वर्षा करना कभी बंद न कर दे तो वो फिर से बादलों से बोले, ये इसमें आएगा। फिर से देखें। बोधिसत्व ने चारों ओर फैले हुए जल प्रवाह से युक्त सरोवर के भर जाने पर और जल धाराओं के गिरने से कौवे आदि पक्षियों के भाग जाने पर और प्रमुदित प्रसन्न मछलियों के जीवन की आशा प्राप्त करने पर प्रसन्न मछलियों के जीवन की आशा प्राप्त करने पर हर्ष से भरे हुए हृदय वाले बोधिसत्व ने वर्षा के समाप्त होने की आशंका से बार बार बादलों से इस प्रकार कहा या बादलों से इस प्रकार बोले। थैंक यू।